राधे राधे गुरुजी। जी आपके दर्शन करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज हम जाने वाले थे अपने घर पर और लगा नहीं था कि आपके दर्शन हो पाएंगे, पर बहुत खुशी हुई। तो मेरे एक प्रश्न है गुरुजी कि अगर भगवान कहते हैं कि अधर्म करने वालों का नाश करो, तो फिर उन्होंने, वो तो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने तो सृष्टि को बनाया है, तो फिर उन्होंने सृष्टि बनाते वक्त ही अधर्म करने वालों को क्यों नहीं हटाया? देखो, अधर्म करने वालों को भगवान ने नहीं बनाया। हाँ जी। भगवान ने तो संसार में आपको मनुष्य बना के भेजा था अच्छा काम करने के लिए, पर यहाँ आकर के कुछ लोगों ने अधर्म करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ आकर के झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ आकर छल करना स्टार्ट कर दिया। जब यहाँ आकर के आप गलती करेंगे तो फिर आप अधर्मी हो जाएंगे, फिर उन अधर्मियों की संख्या बढ़ जाएगी, फिर उन अधर्मियों की बढ़ी हुई संख्या को मारने के लिए, उनका संहार करने के लिए, भाई अधर्म अब ज्यादा हो गया, बोलवाला अधर्म का ज्यादा हो गया, तब भगवान अधर्म को मिटाने के लिए फिर अवतार लेते हैं या किसी भक्त को भेजते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब श्री कृष्ण जी को तो पता था ना कि ये अधर्म करेंगे दुर्योधन वगैरह, तो वो उनको मारने के लिए तो उनका जन्म हुआ था। हाँ। तो फिर उन्होंने दुर्योधन को इस सृष्टि में ही क्यों भेजा? दुर्योधन को सृष्टि में भेजा इसलिए कि भाई जाओ अच्छे कर्म करना, अच्छा। बुरे कर्म करने थोड़ी भेजा था। अब बुरे कर्म तो उसने अपने विवेक से किया, अपनी बुद्धि से किया। अब जब बुरे कर्म आपने किए हैं तो फिर भगवान कहेंगे अब दंड लेने को तैयार रहो। तो भगवान तो न्याय करते हैं ना बेटा। अच्छा ये बताओ, जैसे जज साहब हाँ जी। किसी को फांसी देते हैं, तो क्या जज साहब की उस व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी थी? नहीं। फांसी क्यों दे दी फिर? क्योंकि उसने गलती की थी। क्यों गलती की? क्यों गलती की? हाँ, अब क्यों गलती की? गलती करी उसने। हाँ, ऐसे ही दुर्योधन ने गलती की। अच्छा। उसे गलती करने के लिए थोड़ी भेजा था भगवान ने कि जा तू गलती करना। उसने गलती की। अब जब गलती की तो जज ने क्या किया? फांसी दी। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं? भगवान एक प्रकार के जज हैं। अच्छा। जो केवल सृष्टि में चल रहे अच्छे बुरे को जजमेंट करते हैं। हाँ जी। और उसका न्याय करते हैं। तुमने गलत किया है तो तुम चाहे कोई क्यों ना हो, भोगना पड़ेगा। और एक और प्रश्न है कि तुलसी माला बार बार टूटती है, इसका अर्थ क्या होता है? टूटती है तो पक्के धागे में उसको, मतलब पैराशूट थ्रेड है। फिर भी टूटती है। हाँ जी। तो फिर और पक्के धागे में उससे 4 बार 4 धागा डालो एक साथ। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे गुरु जी। हाँ हाँ आपके मैया। चरण में कोट कोट प्रणाम। अब हम लोग एक सप्ताह से थे यहाँ, अब कल जा रहे हैं हम लोग सब, कल या परसों चले जाएंगे रात में। मतलब मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, जो एकादशी व्रत जो आदमी करते हैं, महिला या पुरुष जो भी करते हो, उसको जग करना जरूरी है कि नहीं है? क्या जग, एकादशी जग करना जरूरी है, जो जग करना नहीं, चाहिए? नहीं, आप एकादशी का व्रत रहिए बस, ठीक है। अभी एकादशी 11 तारीख को एकादशी है। नहीं, जग के बारे में हम पूछना यज्ञ। चाहते हैं, जो जग जरूरी है करना। कर सकते हैं तो करिए, बाकी आप नहीं, हवन नहीं, यज्ञ यज्ञ एकादशी यज्ञ हम लोगों के यहाँ होता है, जो रात में पूजा हुआ उसका दान पुण्य गया सज्जा दान पुण्य अपनी शक्ति के अनुसार करिए। भोज भात। अब मेरे विचार से जो 2-3 लाख रुपया खर्चा जो जग इतना मैया ये सब ना जग के लिए जो उतना खर्चा करे, ये सब जरूर है। केवल काम दूसरे क्षेत्र में लगा आप दे। केवल एकादशी का व्रत करो और दूसरे दिन बड़े प्रेम से कोई दीन दुखी मिल जाए 1-2 लोग, उसको खिला पिला के अपना पारण उतना कर दो। पैसा दूसरे क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ये पता नहीं आपके यहाँ ये परंपराएं क्यों है, बस ये ऐसे है नहीं। एकादशी सब रखते हैं और एकादशी रखने के बाद कोई इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं अस्तु करो पुरुषार्थ न भोगो, भोग करो नित्य योग, योग ही यश देता है, जीवन वैभव तो आता जाता है, कीर्तिवान जग में जीता है। सुंदर। ऐसा कीर्ति करो जो कर्म, योग का मतलब कर्म होता है, कर्म योग, योग का मतलब योगा मत समझना, कर्म योग करो और जग में आनंद से जियो, कीर्ति करो, दूसरे क्षेत्र में लगाओ। आपकी सेवा देख करके बहुत खुशी हुई जी। और फिर बार बार आने का मन करता है। बिल्कुल।